राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां टोंक पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का जोरदार स्वागत किया और पायलट ने देवपुरा, हरसेड़ा सहित आधा दर्जन गांव का दौरा भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने असम, केरल और पांडिचेरी चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं सचिन पायलट ने राजस्थान में पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में तेरी पर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा कि सरकार चुनाव से डर रही है, क्योंकि 2.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे में चुनाव में जनता का इनका सुपड़ा साफ कर देने वाली है, क्योंकि सरकार में खींचतान है और सत्ता और संगठन में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं। इस दौरान सचिन पायलट ने किसानों को लेकर कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सरकार को तुरंत राहत देनी चाहिए, क्योंकि किसान हमारा पेट पालता है। वहीं पायलट ने जल जीवन मिशन घोटाले में आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, लेकिन दुर्भावनाओं से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस दौरान सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के बयान पर सियासी घमासान पर यह कहते हुए चुप्पी साध ली कि इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं पायलट ने मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर भी कहा कि हमने एक बड़ा कलाकार खो दिया है। जो केरला की विधानसभा का कार्यकाल था वो मई तक था, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग ने चुनाव घोषित किए और तीनों राज्यों को इकट्ठे किए, तो बहुत कम समय मिला हम लोगों को। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि केरला में जो चुनाव लड़ा हमारी पार्टी और यूडीएफ ने, बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़ा। हमारा प्रत्याशियों का चयन, हमारा मैनिफेस्टो, राहुल गांधी जी ने जो 5 इंदिरा गारंटीज दी थी उसको लोगों ने पसंद किया। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक अंडकरण था, 10 साल से वहाँ पे वामपंथियों की सरकार थी और वो अब समापन की ओर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत स्पष्ट और एक अच्छे बहुमत के साथ हम लोग वहाँ सरकार बनाएंगे। असम में जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और जब असम के मुख्यमंत्री आरोप लगाते किसी और के ऊपर तो उसको अच्छा मानते हैं। अगर कोई आपसे सवाल पूछ लेता है इतने वो तिलमिला जाते हैं और इस प्रकार अब वो पुलिस को भेज रहे हैं। अब निर्वाचन आयोग ने लगा रखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार के अधीन काम नहीं करती है, वो निर्वाचन आयोग के अधीन काम करती है। तो असम पुलिस दिल्ली जा रही है, पूछताछ कर रही है। अगर इसमें तो सच्चाई नहीं है, वो तथ्य सामने आए और कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको जनता के सामने रखा, उनका जवाब देना चाहिए था। लेकिन वहाँ माहौल जो बना है ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। असम के अंदर अच्छा चुनाव हम लोगों ने लड़ा। हमारे वहाँ नए युवा अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई जी, उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और मैं मानता हूँ वहाँ पर भी लोग शायद बोल ना पाएँ, लेकिन अंदर अंदर एक बदलाव का। वहाँ पर 10 साल बीजेपी सरकार को हो गए और हर बार बीजेपी भाषण देती है घुसपैठिए घुसपैठिए। 10 साल से आपकी सरकार राज्य में, असम में है और 12 साल से केंद्र में है। फौज आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, सूचना तंत्र आपके पास है, सरकार आपके पास है, मंत्रालय आपके पास है। तो फिर क्या कारण है कि आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी? तो सिर्फ भय और खौफ का माहौल बनाकर ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन पांडिचेरी, असम और केरला में हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग सरकार वहाँ बनाएंगे। किस तरह से मुख्यमंत्री जी का वहाँ असम वाले मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, भाषा किस तरह देखना है? भाषा मैं तो कह रहा बहुत नंदी है। इस प्रकार की भाषा कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री बोल रहा है तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश और समाज के लिए बहुत एक नकारात्मक संकेत है। क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अगर कुछ तथ्य सामने आए, विपक्ष ने सवाल पूछा, आप उसका खंडन करें, सफाई दें। आप इतनी अभद्र भाषा का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिखलाता है कहीं ना कहीं वो तिलमिलाए हुए हैं, कुछ ना कुछ छुपाने को होगा। तो सत्य सामने आना चाहिए और विपक्ष का काम सवाल पूछने का है और अगर कुछ तथ्य हैं उस पर स्पष्टीकरण कर दीजिए। आपको वो पसंद नहीं आ रहा, आप कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार धमकी देना, अपराध भाषा का प्रयोग करना, ये कहाँ के संस्कार है? और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए किस प्रकार के व्यक्ति को आप वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं असम के अंदर। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, हमारी कबीर का मुद्दा वहाँ पर आया, 1,000 करोड़ की रिश्वत का इस तरह का मामला है। देखिए ये मामले उठ रहे हैं और जिन्होंने उठाए वो जवाब देंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि असम के अंदर हमारी पार्टी का प्रदर्शन को, हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर, बहुत सालों के बाद 294 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से बंगाल में मजबूत रही है। पहली बार मौका मिला है कि हम लोग पूरे प्रदेश में 294 सीटों पर लड़ रहे हैं।
हमारा अच्छा प्रदर्शन है। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी सब जाएंगे प्रचार करने के लिए। बंगाल में अच्छे परिणाम आने चाहिए। मुकाबला भाजपा से, वसुंधरा राजे ममता से या भाजपा से? क्या करें? कांग्रेस का मुकाबला वहाँ से है। हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है चुनाव लड़कर जीतना। जो सामने विपक्ष है, अब जैसे केरल में वामपंथी हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कई राज्यों में गठबंधन भी है, ये एक वास्तविकता है। लेकिन केरल में पिछले 7 दशकों से हमारा मुकाबला वामपंथियों से होता है और वहाँ पे सत्ता 5-5 साल बदलती रहती है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियाँ बनती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि हमने संगठन सृजन किया है और एक विपक्षी नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सदन के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका जनता में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। राजस्थान वसुंधरा राजे का दर्द और मदन राठौड़ की अकड़ किस तरह से देखते हैं? उस बारे में सारा स्पष्टीकरण आ चुका है, मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। विक्षोभ का असर पूरे राजस्थान में देखने को मिला। फसलें खराब हुई, ओलावृष्टि हुई। मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसान नहीं, तो बड़ा मुझे अजीब उनका एक स्टेटमेंट लगा कि किसान सिर्फ मात्र 3 हफ्ते काम करता है साल में। ऐसा कौन मानेगा? वास्तविकता ये है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारा कृषक समाज जो है वो चाहे इस देश के किसी कोने का भी हो, वो ही हमारे पूरे देश का पेट पालता है। और वो 12 महीने जितनी मेहनत किसान करता है शायद ही कोई और करता होगा। उनका तो पूरा मान सम्मान होना चाहिए। और जो नुकसान हुआ है ओला अतिवृष्टि के कारण, उसमें तत्काल मदद पहुंचनी चाहिए। सरकार को कदम उठाने चाहिए। घोषणाओं से लोगों का पेट नहीं भरता, धनराशि जनता के हाथ में पहुंचनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री के अब तक कांग्रेस पर्ची की सरकार आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि जो कांग्रेसी लोग कुर्सियों के लिए वहाँ पर जाते थे, मैं वहाँ से कुछ विकास कर लेकर जो काम हम शुरू कर गए उसको तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। और ये बात सच है, 2.5 साल में इस सरकार ने जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। जो मंत्रिमंडल है, जो मुखिया हैं, इतना आपस में अफसरशाही इतनी हावी है कि उनके बिना कुछ होता नहीं है। और आप इन गाँव में देख लीजिए, कोई निर्माण के काम, कोई सैंक्शन, कोई नरेगा के प्रोजेक्ट, कुछ नहीं हो रहा, सब ठप पड़ा है। चुनाव नहीं करा रहे। क्या कारण है कि सरकार अगर इतना अच्छा काम कर रही है तो लोकल बॉडी का चुनाव क्यों नहीं करा रहे? बहाने कर संवैधानिक प्रक्रिया को रोक कर, ये गैर कानूनी है, कंटेम्प्ट में गया है कि आप कोर्ट कह रहा है चुनाव कराओ, चुनाव नहीं करा रहे, डरते हैं क्योंकि चुनाव होगा तो सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का, ये जानते हैं कि चुनाव कराना नहीं चाहते। पंचायत बजट लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है। अब सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, तारीख बढ़ा। अरे हम सब कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट कह रहा है तब सरकार हरकत में आई है। लेकिन ये बहानेबाजी कर देखिए, चुनाव अगर कराएंगे तो जनता मालिक है, वो बता देगी 2.5 साल कार्यकाल क्या रहा। अब सरकार में इतने खिंचाव हैं, कभी कोई नाराज़ है, कोई रूठ रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कभी सरकार संगठन में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं है, अफसर सारे अधिकारी इतने हावी हैं। तो सरकार पैर खींच रही है चुनाव कराने से। चुनाव कराएं तो उन्हें पता पड़ जाएगा जनता क्या सोच रही है। इसलिए चुनाव कराने से बच रहे हैं और ये उनकी कमजोरी का एक प्रमाण है कि आप जनता के दबाव में, जनता के आक्रोश से डरते हुए चुनाव नहीं करा रहे। कन्हैयालाल चौधरी कहते हैं कि मगरमच्छ पकड़ लिया। जल जीवन मिशन घोटाले में जो फरार है वो गिरफ्तार है, उसको लेकर जो किसी ने अगर गलत काम किया है तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आधार पर हो और सरकार सिर्फ भाषण ना दे, कुछ कर दिखाए। 2.5 साल हो गए हैं, अब तक आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। अब तक क्या करें? गलत सवाल है। आशा भोसले जी सर, आप बचपन से लेके बड़े हुए हैं, आशा भोसले के गाने सुनते हैं। आज मुझे खबर मिली और ये बहुत ही दुखद सूचना है। आशा भोसले जी की मौत हुई है और उनके जाने से बहुत बड़ा एक कलाकार हमने खोया है। उन्होंने कई पीढ़ियों को अपने गीतों से आकर्षित किया था और हम सब उनके जाने से बहुत आहत हैं, दुखी हैं। पर मैं कामना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनकी आत्मा को आप कितने बड़े फैन थे? बहुत, हम सभी फैन थे। कोई गाना आपको याद है?